परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आत्मिक बारिश ये एक यूट्यूब प्रोग्राम है। प्रतिदिन सुबह आपके पास हम परमेश्वर की दया के भरोसे में आना चाहते हैं ताकि इस संदेश सुनकर विश्वासी लोग आशीष पाए। लूका रचित सुसमाचार में 1:10 पद में लिखा है, लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जकरिया याजक सेवा करने के लिए परमेश्वर ने जकरिया याजक को एक अवसर मिला। उस अवसर देते समय यहाँ पर वो अंदर सेवा करते समय सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रहे थे। हमारे कलीसियाओं में भी आत्मिक बारिश की उस बड़ा अनुभव हम देखना चाहते हैं। आत्मिक बारिश की अनुभव यही है, मन फिराव और बपतिस्मा लेकर और परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता से जीवन बिताकर आत्मिक वरदानों और आत्मिक चंगाइयों, आत्मिक अद्भुत कामें हमारे कलीसिया में प्रकट हो। इसके लिए यहाँ पर दोनों समर्पित थे। याजक भी समर्पित थे कि याजक के साथ और सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रहे थे। तो जगह जगहों पर जो कलीसिया परमेश्वर जिस कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है उस कलीसिया में दोनों एक अनुभव में प्रार्थना करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रार्थना के लिए अधिक समय निकाले। हमारे कलीसियाओं के अंदर प्रथम प्राथमिकता और बीचवाई प्रार्थना, उपवासकालीन प्रार्थना, जवानों के लिए प्रार्थना, कलीसिया की बेदारी के लिए हम प्रार्थना अगर करेंगे तो अंतिम दिनों में जो सारे मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उंडेलेंगे करके जोएल भविष्यवक्ता का वो भविष्यवाणी पेंतिकुस्त दिन में प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय में जैसे पूरा हुआ वो 2026 में हमारे मध्य में भी पूरा हो जाएंगे। तो लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। तो आत्मिक बारिश हमारे कलीसियाओं में हमारे जो तमाम आत्मिक अनुभव जवानों में आने के लिए हमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। और वहाँ पर लिखा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई। जकरिया से परमेश्वर कहता है भयभीत नहीं हो। इन दिनों में हम हमारे ज़रूरतों की मध्य में कोई भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है। तो ये परमेश्वर का एक वादा है। परमेश्वर का एक वादा है कि हम इन दिनों में प्रार्थना से जीतेंगे, प्रार्थना से हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर हार गया है जीवन में, कोई व्यक्ति भयभीत है, कोई व्यक्ति डर के साथ जीवन बिता रहा है तो परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर मत, मैं तुम्हारे साथ। इसलिए नए भयभीत नहीं होना है कि प्रभु हमारा संग रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रहे थे। हमारे विश्वासी लोगों की मध्य में और प्रार्थना करने वाला एक मंडली, हमें तमाम विश्वासियों से ये निवेदन है, जो हमारे लिए समय मिलता है वो समय कलीसिया के लिए, देश के लिए, आत्मिक बेदारियों के लिए इन दिनों में निरंतर प्रार्थना में बने रहे, लवलीन रहे, लगे रहे। और हमारा आश्रय परमेश्वर पर है। हम प्रार्थना के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रार्थना के बिना हम बेदारी नहीं ला पाएंगे, प्रार्थना के बिना हम उन्नति नहीं ला पाएंगे। प्रार्थना के अलावा हमारे जीवन में कोई छुटकारा नहीं है मेरे प्यारों कि। इसलिए सारे मंडली प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा कलीसिया आने वाले दिनों में आगे होगा करके हम एक बहुत बड़ा आशा के साथ, विश्वास के साथ हम आपके सामने बताते हैं। क्या वो मंडली में आप भी हैं? क्या आप जकरिया जो याजक के सामने जो विश्वासी लोग रहते थे उस प्रकार क्या वो मंडली आप बनना चाहते हैं कि
दूसरी बातों में समय ना बिताते हुए, सांसारिक बातों में समय ना बिताते हुए, देश के लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए, नाश में ना होने वाला आत्माओं को जीतने के लिए, अनेक लोगों का नाम जीवन की पुस्तकों में लिखने के लिए, वरदान और आत्मिक अभिषेक और आत्मिक कृपा हमारा मध्य में बने रहने के लिए इन दिनों में एक बहुत बड़ा आत्मिक बारिश होने के लिए हम प्रार्थना करते रहे। नंबर दूसरा, प्रार्थना करने के लिए आत्मिक प्रार्थना करने का आत्मिक शिक्षा, प्रार्थना जो आत्मिक तौर पर प्रभु हमें सिखाता है। और वहाँ लिखा है लूका सुसमाचार 11वें अध्याय में प्रार्थना करने का, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी तू सिखा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं लूका 11:1 में वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों ने उसके पास आके कहा। तो चेलों को प्रार्थना में आगे बढ़ने का जो इंस्पिरेशन जो है, जो दो जगह से मिला है। नंबर पहला है यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन को देखकर मिला है। तो यीशु प्रार्थना करते हुए उन्होंने देखा, और ये एक बार नहीं है, सवेरे भी यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे, और चेलों को एक बार विदा करके आप लोग आगे जाओ, नाव में जाओ करके बोलकर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए। तो गुरु की प्रार्थना जीवन चेलों में बहुत इंस्पिरेशन, बहुत बड़ा एक जो चुनौती की कारण बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा माता पिता प्रार्थना करेंगे तो निश्चय बच्चे प्रार्थना में बढ़ोतरी पाएंगे। अगर हमारे कलीसिया के पासवान प्रार्थना में बहुत आगे बेदारी में है तो विश्वासी भी आगे बेदारी में प्रार्थना के अनुभव में आएंगे। तो दूसरा, यूहन्ना की चेले ने अपने शिष्यों को, यूहन्ना ने अपने शिष्यों को, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। मेरे प्यारों, इन दिनों में हम प्रार्थना एक केवल प्रचार में बोलने का, एक सरमन में हम बोलते हैं, लेकिन हम हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने प्रार्थना करना हमें सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। किस प्रकार प्रार्थना करना है करके हम जान सकते हैं। इन दिनों में किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जहाँ पर भी हो हमें प्रार्थना के लिए अवसर ढूंढकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारा मनों में कई प्रकार की शारीरिक क्लेश, शारीरिक विचार हमारा मन में आता है, कई प्रकार की बात हमारे मन में आता है। इसलिए उन बातों में हम समय ना गवाते हुए प्रार्थना के लिए प्राथमिकता देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर विश्वासी लोग कितने भी समय ना होने के बावजूद भी परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए एक विश्वासी प्रत्येक समय निकाल कर उनकी चरणों में प्रार्थना के लिए प्राथमिकता देना बहुत अनिवार्य है। तो ऐसा हम करेंगे तो बहुत बड़ा बेदारी परमेश्वर हमें करेगा। जो कुछ परमेश्वर जिन्हीं को भी परमेश्वर का इस्तेमाल करना चाहता है वो उनका परमेश्वर के चरणों में बैठने वालों से है। नंबर तीसरा, आत्मिक बारिश की पहला है तो सारी मंडली की प्रार्थना, पास्टर और विश्वासियों की एक मन होकर प्रार्थना, यूनाइटेड प्रेयर। नंबर दूसरा है प्रार्थना करना और एक परमेश्वर के चरणों से। पौलुस कहता है कि मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा, आत्मा में प्रार्थना करूंगा। तो बुद्धि की प्रार्थना नहीं है, हमें आत्मा की प्रार्थना। प्रेरित पौलुस ने एफिसियों की पत्री में लिखते हुए कहा है हर बार आत्मिक प्रार्थना, और फिलिपियों की पत्री में लिखते हुए कहता है हर बात के लिए प्रार्थना। तो चिंताओं से छुटकारा पाने का जो उपाय है प्रार्थना है। और नंबर तीसरा, लज्जा छोड़कर प्रार्थना में मांगे। हमें परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं और हम यहाँ पर हम जान सकते हैं एक मित्र को एक यात्री मित्र आया और यात्री मित्र के आगे रखने के लिए कुछ भी भोजन नहीं था। उन्होंने दूसरे एक मित्र के पास जाके भोजन मांग रहा है। उन्होंने कहा मुझे दुख ना दे, अभी कई बात बताकर उनको वहाँ से विदा करने का प्रयास कर रहा है। द्वार बंद है, बालक मेरे पास बिछौने पर सो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें उठकर भोजन नहीं दे सकता हूँ।
इस प्रकार की समय पर उन्होंने लज्जा छोड़कर मांगने की वजह से जो ज़रूरत है वो ज़रूरतों को देकर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया करके हम जान सकते हैं। हमें परमेश्वर के सामने जब हम आते हुए हमें बिना लज्जा छोड़कर परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में सारे मंडलियाँ प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मिक तौर पर प्रार्थना के लिए सीखे कि मैं कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करूं। और अगला है और लज्जा छोड़कर परमेश्वर से मांगे। हमें कोई लज्जा की ज़रूरत नहीं है। हम यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, हमने उद्धार पाया है। जिन्होंने उन पर विश्वास किया, उद्धार पाया, वो कभी लज्जित नहीं होने पाएगा। वो एक वायदा है। जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की वो कभी काला नहीं होगा उनका जो मुँह, और वो ज्योति में चलेगा, ज्योति उनका ऊपर आएगा। इसलिए वो वादा हमारे जीवन में होने के बाद भी हम कोई लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य के सामने हाथ फैलाने से, संसारिक प्रभु लोग और प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर हाथ बढ़ाने से बढ़कर हमें जीवित परमेश्वर, सारे दुनिया को बनाए हुए सच्चे ईश्वर और अनादि परमेश्वर, उस परमेश्वर के सामने हाथ बढ़ाकर देखो, इससे ज़्यादा विजेता कहीं भी नहीं है। कहीं भी सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के सामने सिर झुकाकर लज्जा छोड़कर मांगे, मेरा जीवन में देखे जाएगा तो छोटी सी छोटी विषयों भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर घुटने पे बैठकर रो कर मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा जीवित परमेश्वर मुझे उत्तर देता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मैं मांगता हूँ, वो मुझे मिलता है। मैं मेरे प्यारों, इन दिनों में छोटे छोटे बातों को विचार करते हुए अपना समय को ख़त्म ना करें, समय को हमें हम ना छोड़े। और जो 14वां है, प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते हैं, हियाव भी छोड़ देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हियाव छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोग प्रार्थना भी नहीं, हियाव भी नहीं। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। प्रार्थना और हियाव दोनों एक साथ होना चाहिए। हियाव का मतलब यही है, जो कुछ मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि परमेश्वर आज नहीं तो कल मुझे निश्चय देगा, और मैं प्रतीति करता हूँ। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के बाद प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, वो नहीं देगा करके बोलेगा तो संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहरों की समान है। वो मनुष्य कभी कुछ परमेश्वर से मिलेगा करके कभी सोचना ही नहीं है करके याकूब अपना पत्रियों में परमेश्वर के दास हमें समझाना चाहता है। इसलिए वो समझाना चाहता है कि हम विश्वास के साथ मांगे। इब्रानियों की पत्री में हमें यह समझाना चाहता है, परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए, वो अपना खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजेगा तो प्रतिफल मिलेगा, खोजना और प्रतिफल मिलेगा, लेकिन विश्वास के साथ। इसलिए प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। बच्चों के लिए अपने प्रार्थना करा, अभी तक आपकी काम नहीं हुए, नौकरी के लिए प्रार्थना की, अभी तक आपका काम नहीं हुए, क्या आप हियाव छोड़ देते हैं? और कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, देश के लिए आप प्रार्थना करते, हियाव छोड़ देते हैं। हमारा मन मोटापा करके, मन निराश होकर, कुड़ उड़ाकर, अभी तक परमेश्वर ने दिया नहीं करके बोलकर, इस प्रकार की जिंदगी को छोड़कर आमीन प्रार्थना करना वो हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। अगर हम में से कई लोग हियाव छोड़कर बैठे हैं। मैं आज रात्रि का ये समय मैं आपको कहता हूँ, ये सुबह के समय कहता हूँ कि हमें से कई लोगों ने रात्रिकाल निराशाओं में अपना जीवन को बिताते हैं, और रात्रिकाल रोने पीटने में और निराशाओं में भोजन ना करते हुए चिंताओं में अपना ज़िंदगी को व्यतीत कर देते हैं। और इसलिए इन दिनों में मैं कहता हूँ कि प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला है कि नम्रता की प्रार्थना। परमेश्वर के सामने जितने दीन बनाएगा और हमें ऊंचा उठाएगा। 2 जन प्रार्थना करने गए, फरीसी और चुंगी लेने वाला, लेकिन फरीसी की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना, चुंगी लेने वाला का प्रार्थना सुना, क्योंकि वो अपने आप को दीन किया। तो इन दिनों में हमें पहला है, और याजक के साथ सारी मंडली जैसे प्रार्थना किया, उस आत्मिक अनुभव हमारे कलीसियाओं में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर
दूसरा प्रार्थना के लिए आत्मिक सीख होना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक अनुभव, आत्मा में प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के लिए प्रभु से सीखे। और नंबर तीसरा, हमें बिना लज्जा छोड़कर प्रार्थना में आगे बढ़े। नंबर 14वां, प्रार्थना भी ना छोड़े, हियाव भी ना छोड़े। नंबर 5वां जो है, नम्रता के साथ प्रार्थना। हम में से कोई बड़े नहीं है, हम में से कोई ऊंचे नहीं है, हम में से कोई हमें प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारो, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र जब हम बनाएंगे तो परमेश्वर में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर में उपयोग करेगा। क्या आप चाहते हैं हमारे कलीसिया में इस आत्मिक बारिश आए? निश्चय इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे भारत के, विश्व के हर एक कलीसियाओं में वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर से एक बहुत बड़ा बेदारी आने पाए। पिछले 1200 दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं। 2023, 2024, 2025, 2026 ये 1200 दिन से आज एक बहुत बड़ा बेदारी कलीसिया में आने के लिए खुदा परमेश्वर सहायता करे। तेरी उपस्थिति हमेशा बना रहे, तेरी आशीष लोगों में बना रहे, तेरी बरकत लोगों में बना रहे। जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई दे, जिनको छुटकारा चाहिए उनको छुटकारा दे। परमेश्वर अपने आप को संपूर्ण तौर पर समर्पण करते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर एक यूट्यूब चैनल है और कम सब्सक्राइबर है। उसमें हमने थोड़े दिन से पहले शुरू किया है। और अगर इस प्रकार के आत्मिक वचन, आत्मिक जो बाइबल स्टडी, जो अच्छे अच्छे गीत हमारे विश्वास लोग गाते हैं, और वो सब हम आने वाले दिन हम अपलोड करेंगे। और परमेश्वर को धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो कई नंबर है, यहाँ पर है, मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर 8769604527, 8769604527। व्हाट्सएप नंबर है 6378416364, और जीमेल भी है, और जो आईडी भी हम देंगे। आप प्रार्थना के लिए संपर्क करें और कोई निराशा में ना रहे। परमेश्वर सभी को आशीष दे, आमीन।